थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड क्वेश्चन मिस किया था, हम उसी क्वेश्चन को वापस देखेंगे। क्वेश्चन है रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी मोटर। तो यहाँ पर हमारे सामने डीसी मोटर का डायग्राम हमको दिख रहा है। ओके, ये डीसी मोटर हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रही है ना। और यहाँ पर हमने स्प्लिट रिंग का यूज किया है, ये है स्प्लिट रिंग्स। ओके, ये है स्प्लिट रिंग्स। अब स्प्लिट रिंग का यूज क्यों करते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। स्प्लिट रिंग्स का हम यूज करते हैं और इन स्प्लिट्स रिंग का हम क्यों यूज करते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ए बी कंडक्टर में करंट की बात करें, है ना, ध्यान से हमको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। ए बी कंडक्टर में अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट ए बी में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और बी सी में आउटवर्ड फ्लो हो रहा है ना। हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर फोर्स लगेगा, ये करंट इनवर्ड जा रहा है, करंट इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ध्यान से समझना, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये एफ ऑन ए बी, और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बट ऑब्वियसली अपवर्ड होगी, फोर्स ऑन सी डी। ओके, जैसे ही ये कॉइल 180 डिग्री रोटेट करेगी, जैसे ही कॉइल 180 डिग्री रोटेट करेगी, मतलब कि उस कॉइल का केवल मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। कॉइल का केवल हम डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर ये है वो कॉइल। ओके, तो ये ए बी की जगह पर सी डी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और ए बी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, है ना। वो कॉइल रोटेट करेगी। अब अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें तो करंट अगर उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट इनवर्ड फ्लो हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड ही रहेगी। ओके, और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगी। ओके, तो कॉइल फिर अगर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, ओके, पहले जो सीडी कंडक्टर है उस पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, वो टर्न होके इधर आया, इधर भी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो वापस वो जीरो एंगल पर आने की कोशिश करेगी। ओके, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, इधर आया, इधर भी फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड ही होगी, है ना। ये कंडक्टर सी डी कंडक्टर है, सी डी कंडक्टर, इस पर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, इधर जब आएगा तो भी अपवर्ड ही रहेगी। उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, और चेंज कैसे करेंगे? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दैट्स व्हाई द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्प्लिट रिंग, है ना, आंसर थर्ड की बात कर रहे हैं हम। ध्यान से समझना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि द एप्लीकेशन ऑफ split ring is to reverse the direction of current supply, ओके। जो करंट इंटर हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग, पर एसी जनरेटर में यूज नहीं करते। एसी जनरेटर में दो अलग अलग रिंग यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर तो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज ही हो रही है, वहां पर जरूरत नहीं। यहाँ पर स्प्लिट रिंग का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको चेंज करना है। आर्मेचर में हमेशा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, वो डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो।